जम्मू कश्मीर में जहां इन दिनों मौसम के हाल बेहाल हैं और दिन में भी अंधेरे जैसी फील आ रही है। भीषण गर्मी से बरसात ने कुछ राहत तो दी है मगर आफत भी है। वैसे ही जम्मू कश्मीर की सियासत भी लगातार मिजाज बदल रही है और गरमा रही है। सियासत के हालात ये हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने दिल्ली जाकर स्टेटहुड के लिए जो प्रदर्शन किया, कहीं ना कहीं वो दिल्ली में पहले से ही चल रहे नीट के प्रदर्शन से बैक बर्नर पर आ गया। तुरंत मुख्यमंत्री ने वापस कश्मीर पहुंचकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उमर ने बिल्कुल साफ किया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी सरकार की नहीं है बल्कि निजी तौर पर उनकी है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये साफ भी किया कि उन्हें पता है कि बीजेपी की सरकार जब तक केंद्र में है धारा 370 वापस नहीं आएगी। इसलिए उन्होंने केवल स्टेटहुड को लेकर सारी गारंटीज को चाहते हुए दिल्ली में प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा कि उनका यह प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा, मगर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक दिन बाद ही कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की आर्क राइवल पीडीपी की अध्यक्षा और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती सामने आई। महबूबा मुफ्ती ने सीधा हमला उमर अब्दुल्ला पे बोला और कहा कि उमर ने कश्मीर की जनता के जज्बातों पर तेजाब फेंका है। उन्होंने दरअसल लोगों को शिकस्त फील करवाई है, यानी कि लोगों को हार का एहसास करवाया है। इतने बड़े आरोप मुख्यमंत्री पर लगाने का कारण यह है कि महबूबा ने कहा था कि मैंने पहले ही हाथ वापस इसलिए खींचे थे प्रोटेस्ट से क्योंकि हम चाहते थे कि एक ऑल पार्टी मीटिंग इस पे बुलाई जाए, और अगर ऑल पार्टी मीटिंग में ये फैसला हो कि प्रदर्शन दिल्ली जाकर जंतर मंतर पे करना है तो फिर वैसा ही सही। मगर जिस तरह से मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी मर्जी की और ये प्रोटेस्ट दिल्ली में किया, उसका कुछ खास असर केंद्र सरकार पर होता नजर नहीं आ रहा। महबूबा मुफ्ती ने यह कहा कि अपने मैनिफेस्टो में उमर अब्दुल्ला ने क्यों ये रखा था कि वो 370 को वापस लाएंगे अगर प्रोटेस्ट केवल स्टेटहुड के लिए करना था। अब बड़ी बात यह है कि क्या महबूबा मुफ्ती चाहती हैं कि 370 वापस आए, या महबूबा मुफ्ती के पास ये बहुत बड़ा मौका है कि कश्मीर में मेजॉरिटी से जीती हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर लगाम लगानी है और उन्हें कहीं ना कहीं राजनीतिक मैदान में पछाड़ना है तो ये मुद्दा सबसे गर्म और सबसे अहम है। धारा 370 को लेकर कश्मीर की पार्टियां एक बार फिर कश्मीर में सियासत को गर्म करने की कोशिश कर रही हैं, मगर इससे निकलेगा क्या? कश्मीर की जनता भी ये समझ चुकी है कि अब धारा 370 या 35 से का जिन वापिस आने वाला नहीं है, वो दफन हो चुका है। तो आखिर क्यों कश्मीर की पार्टियां लगातार 370 करके इस तरह के नारे दे रही हैं? एक दिन मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके अगले दिन पूर्व मुख्यमंत्री, दोनों कश्मीर की जनता को अलग अलग तरह के वादे, अलग अलग तरह की सफाई दे रहे हैं। मगर क्या धारा 370 वापस आएगी? ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नजर नहीं आता है। मगर स्टेटहुड वापस आएगा, मगर क्या केंद्र के साथ इस तरह से प्रदर्शन करने से या केंद्र के सामने इस तरह से खड़े होने से 370 वापस आएगा? आप लोग ये बेहतर जानते हैं। कश्मीर से भी जो हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या स्टेटहुड और धारा 370 के नाम पर ये दोनों सियासी पार्टियां कश्मीर में केवल सियासत कर रही हैं, या फिर इनकी बातों का और शब्दों का कोई जनाधार है? मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साफ कर चुके हैं कि उनके प्रदर्शन स्टेटहुड को लेकर जारी रहेंगे, मगर आज जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने उन पर हमला बोला है, तो क्या पीडीपी बीजेपी की तरफ है या पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपोज जाकर कश्मीर में अपनी नई राजनीतिक जमीन तलाश रही है? कमेंट करके जरूर बताएं।